हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 4 की। इससे पहले हम इस चैप्टर के पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक सिंगल टॉपिक है जिसका नाम है रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। यानी किसी भी रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस निकालना है वो कैसे निकालते हैं जब उसका कॉम्बिनेशन करते हैं हम रेसिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल में। तो यानी इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स। तो हमें कॉम्बिनेशन देखना है। कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। और उसके बाद करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। ये आपके पेपर में इंपोर्टेंट टॉपिक है। कई टॉपिक आपको बता रहा हूं। रेसिस्टिविटी का क्वेश्चन, रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, इस चैप्टर में जो पावर आएगी इलेक्ट्रिक पावर का क्वेश्चन, इनमें से कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल हर बार देखने के लिए मिलता है। तो आप इस चैप्टर से इन 3 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें और एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला जो है उसे भी आप याद कर लें। 4 टॉपिक में से कहीं ना कहीं आपको 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो बात करते हैं इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। यानी रेसिस्टेंस का हम कॉम्बिनेशन जब करते हैं, रेसिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन करते हैं वो 2 टाइप से होता है। एक का नाम होता है सीरीज और दूसरे का नाम होता है पैरेलल। क्या नाम होता है? एक का नाम होता है सीरीज और दूसरे का नाम होता है पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो यहां पर देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो हमारे पास ये रेसिस्टर्स है, उसका रेसिस्टेंस है, पहले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है R1, दूसरे का है R2 और तीसरे का है R3। और हमें ये सीरीज में कंबाइन करने हैं। R1, R2, R3 का मीनिंग ये है कि इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है और इसकी वैल्यू अलग है। सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। जब भी हम इन्हें सीरीज में कंबाइन करेंगे तो ऐसे याद रखना है। इसका देखिए ये फर्स्ट एंड है और इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंड एंड। क्या कहेंगे? इसको हम सेकेंड एंड कहेंगे। और इसका ये फर्स्ट एंड हो जाएगा, इसका ये सेकेंड एंड हो जाएगा, इसके लिए ये फर्स्ट एंड है और इसका ये सेकेंड एंड है। तो कॉम्बिनेशन को किस तरीके से करना होता है? फर्स्ट का तो सेकेंड एंड, ध्यान सुने, फर्स्ट का तो सेकेंड एंड और सेकेंड का फर्स्ट एंड कंबाइन कर दीजिए, वो जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? सेकेंड का सेकेंड एंड, सेकेंड का सेकेंड एंड और थर्ड का फर्स्ट एंड, इनको कंबाइन कर दीजिए, ये सीरीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपकी तरफ इस तरीके से मुंह करके खड़ा हुआ हूं और मेरे साइड में यहां पर भी कोई खड़ा है और यहां पर भी कोई खड़ा है। तो यहां पर अगर मैं अपने राइट हैंड को करता हूं तो मेरे लिए राइट हो गया और उधर जो बी इंसान खड़ा हुआ उसके लिए इधर की साइड क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। यानी आपकी तरफ फेस करके अगर मैं खड़ा हूं और यहां पर भी एक इंसान है और इधर भी एक इंसान है, दोनों आपकी तरफ देख रहे हैं और मैं भी आपकी तरफ देख रहा हूं, तो अगर हम हाथ को कंबाइन करेंगे तो मेरा इधर राइट आएगा तो उस वाले का लेफ्ट आएगा और मेरा इधर लेफ्ट आएगा तो उस वाले का राइट आएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है दिस कॉम्बिनेशन नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप यहां लिख लें कुछ इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। ये हो गया आपका R1, इसमें कनेक्शन कर दो किसका? दूसरे का, तो ये हो जाएगा आपका R2 और यहां पर कनेक्शन करना है किसका? तीसरे रेसिस्टेंस का और यहां लिख दिया हमने R3। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गई ना कि फर्स्ट का सेकंड एंड, सेकंड का सेकंड एंड और थर्ड का फर्स्ट एंड, इस तरीके से हम क्या करते हैं? इन्हें कंबाइन करते हैं। इसका ये लास्ट वाला एंड, इसका ये फर्स्ट वाला एंड, फिर सेकंड का लास्ट एंड और थर्ड का फर्स्ट एंड, ये कॉम्बिनेशन जो होगा सीरीज में होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? बैटरी या सेल को कंबाइन करते हैं। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे सेल कंबाइन किया हुआ है, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। अब यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ पर समझिए कि अगर हम क्या करेंगे, की को ऑन कर देंगे, यानी यहां से स्विच को ऑन करेंगे और करंट को फ्लो करते हैं क्लोज सर्किट के लिए, तो यहां से करंट फ्लो होगा जिसका नाम लिख देते हैं हम I। तो यहां से यहां तक एक वायर है, फिर ये भी एक वायर है, तो I की डायरेक्शन यहां आ जाएगी। ये करंट यहां से फ्लो होगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे ये क्या है? पॉइंट है, इसे जंक्शन कहते हैं। फिर यहां से भी एक वायर मिलेगा तो यहां से भी करंट जाएगा। कितना करंट है? I, तो यहां से I, यहां पर I और इस पूरे वायर में I आ गया और वापस आएगा फिर I। याद रखना कितना करंट यहां से फ्लो हुआ है? I, तो रिटर्न होके कितना आएगा? I आएगा। अब आप यहां देख सकते हैं कि R1 के लिए जो करंट है वो I है
और यही आई करंट इसमें भी जाएगा, तो R2 के लिए भी आई करंट है और R3 में भी जाएगा आई करंट, यानी R1, R2 और R3 तीनों रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है पूरा, इस सर्किट में R1, R2 और R3 के लिए करंट फ्लो होगा वो आई होगा, यानी आई की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला पॉइंट, आई क्या है, करंट, तो करंट इज सेम, करंट इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स, ठीक है ना, सभी रेसिस्टर्स के लिए, रेसिस्टेंस के लिए करंट जो होगा सेम होगा। ये सीरीज की पहली कंडीशन है। दूसरी बात क्या होगी इसमें, ये आपको समझना है कि यहां पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट टाइप के रेसिस्टेंस के लिए डिफरेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर ये R1 है, यहाँ R2 और यहाँ R3 है, तो यहां से पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल, इसका कुछ पार्ट इसके लिए आएगा, ये हो गया V1, और इसका ही कुछ पार्ट R2 रेसिस्टेंस के लिए आएगा, इसका नाम लिख दिया हमने V2, और इसके लिए लिख दिया V3। इतनी बात क्लियर है। इसका मीनिंग ये हुआ, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पॉइंट बी हमें याद रखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ऑल रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस। यानी सीरीज में दो बातें याद रखनी है, करंट जो है सेम रहेगा, जितने भी रेसिस्टेंस लगे हैं सभी के लिए करंट क्या रहेगा, सेम। डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंट रहेगा, जितने भी रेजिस्टेंस लगे सभी के लिए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, 3 जगह डिवाइड होगा, 4 लेते तो 4 जगह डिवाइड होता, 5 लेते तो 5 जगह डिवाइड होता। अब किस तरीके से हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंट है, V1, V2 और V3 डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये मान लिया हमने V, तो V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V, इसका कुछ पार्ट यहाँ, इसका कुछ पार्ट यहाँ, इसका कुछ पार्ट यहाँ, यानी V का 3 पार्ट कर दिए, V1, V2 और V3। अब मैं कहूं टोटल कितना था, तो हमारे पास V था, और इसमें से ब्रेक कितने पार्ट किए, 3, तो उन तीनों पार्ट को अगर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल पार्ट निकल आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने क्या किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल निकाला और ये V1, V2 और V3 से बनेगा। अब आपको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR। क्या बोलता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो इसकी जगह पर मैं IR लिख सकता हूं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए V1 है, तो मैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 की बात करूं, ये किसके लिए, ये रेसिस्टेंस R1 के लिए, और इस वाले सर्किट में आप देख सकते हैं करंट सेम है। करंट क्या है, यहाँ सभी जगह सेम रहेगा, तो करंट तो रहेगा I, बट यहाँ पर V1 के लिए आ जाएगा R1। V इक्वल टू IR से ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो टोटल करंट और टोटल रेसिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट और टोटल रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे फॉर रेसिस्टेंस 1, तो V1 इज इक्वल टू IR1, यानी आई क्या है यहाँ पे, आई क्या है यहाँ पे, सेम है। इसलिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, V2 निकालेंगे, तो आई कांस्टेंट है सभी के लिए, यानी सेम है, तो ये आ जाएगा R2, और यहाँ 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा IR3। ये बात क्लियर है, बस इतना जान लो और ये पूरा का पूरा इजीली हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे IR, और इसके लिए लिखेंगे IR1, फिर लिखेंगे IR2, और फिर लिखेंगे IR3। ये इसकी जगह पर, ये इसकी जगह, और ये इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए IR तो एज इट इज है, यहाँ से अगर हम I कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, और आप देख सकते हैं I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R की जो वैल्यू आएगी डेट इज R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये फॉर्मूला निकल के आएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो R को हम RS लिख सकते हैं, या R को हम REQ लिख सकते हैं। EQ का मीनिंग होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और S का मतलब है सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और यहाँ लिखेंगे आप R1 प्लस R2 और प्लस लिखेंगे आप R3। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है किसके लिए, सीरीज के लिए। किसके लिए, सीरीज के लिए। तो जरूरी नहीं है आपको 3 रेसिस्टेंस ही दी हो,
4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, सभी का सम कर देना है। सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस इक्वल किसके हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के। यानी हम इस वाले वायर में जो 3 रेसिस्टेंस यूज किए हैं उन तीनों को हटा के इनका सम एक ही यूज कर लें तो वो भी वही वर्क करेगा जो ये तीनों डिफरेंट कंडीशन में करेंगे। तो ये बात सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पैरेलल में आप समझ सकते हैं हमारे जो घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। कौन सा होता है, पैरेलल होता है। इसमें क्या होता है, यहां पर आप देखिए, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं। 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, तो पहला हो जाएगा ये जिसको हम कहेंगे R1, दूसरा यहां लिख देता हूं, इसका नाम हो जाएगा R2, और तीसरे को मैं यहां बना रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा R3। जैसे कि अभी मैं ये बता रहा था आपको कि अगर मान लीजिए इधर साइड में कोई खड़ा है और इधर भी खड़ा है और आपकी तरफ फेस क्यों है, तो हम हाथों को कंबाइन करेंगे तो मेरा राइट आएगा, उसका क्या आएगा लेफ्ट, और मेरा इधर लेफ्ट है तो उसका क्या आएगा राइट। ये कॉम्बिनेशन होता है सीरीज। पैरेलल की क्या बात करें, अगर मान लीजिए मैंने आपकी तरफ मुंह किया हुआ है और आप मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मेरा जिधर राइट है उधर आपका राइट होगा, और मेरा जिधर लेफ्ट है उधर आपका भी लेफ्ट होगा। तो राइट को राइट से कनेक्ट करा दो और लेफ्ट को लेफ्ट से कनेक्ट करा दो, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी इनमें क्या है, ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड। तो फर्स्ट फर्स्ट एक जगह पर इनका कंबाइन करा दो और सेकंड सेकंड एक जगह कंबाइन करा दो, तो ये कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। ये जो कॉम्बिनेशन होगा इस कॉम्बिनेशन को कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आ गई। देखिए 1 2 3 तीन रेजिस्टेंस है, तीनों का फर्स्ट एंड हमने एक जगह कवर किया है और सेकंड एंड एक जगह पर कवर किया है। तो अब क्या करेंगे, इसके साथ कोई बैटरी या सेल को हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप की लगा सकते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है B। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा सभी रेसिस्टेंस के लिए सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये बात आप याद रख लें, सभी के लिए कैसा ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो होता है I, तो इस वायर में आई, इस वायर में आई, और जैसे यहाँ पहुंचेगा तो करंट को मिलेंगे 3 रास्ते। कितने रास्ते मिलेंगे, 3। तो यहां से जो जाएगा इस वाले वायर में R1 में जो करंट जाएगा उसको हमने कह दिया I1, 2 में जो करंट जाएगा इसको कह दिया I2, और 3 में जो करंट जाएगा इसका नाम लिख दिया I3। तो यहां से ये I1 करंट गया, फ्लो होता होता यहाँ पे आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। फिर इस पे क्या करेंगे, I से ये 3 करंट डिवाइड हुए थे और फिर तीनों मिलके ये फिर से क्या बना देंगे, I करंट बना देंगे। तो यहाँ पे वापस रिटर्न कितना करंट आएगा, I आएगा। बात समझ में आ गई। यहां से करंट फ्लो हुआ I, यहां तक गया I, यहां से इसको 3 रास्ते मिले। पहले में कुछ करंट, इस टोटल करंट में से कुछ करंट R1 के लिए आएगा, उसके बाद R2 के लिए कुछ करंट आएगा, और बचा हुआ जो करंट होगा वो R3 के लिए आ जाएगा। यानी R3 जो रेजिस्टेंस है उस वायर में R3 करंट आ जाएगा, और फिर ये तीनों करंट यहाँ आएंगे और तीनों यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद टोटल करंट जो I था वही I फॉर्म हो जाएगा दोबारा, और वापस रिटर्न इतना ही आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उसका अपोजिट। इसमें क्या डिफरेंट है, करंट। तो हम कह सकते हैं करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट फॉर ऑल रेसिस्टेंस, यानी सभी रेसिस्टेंस के लिए करंट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। बट सेकंड पॉइंट में आप याद रखें, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टेंस। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। सीरीज में क्या है, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है। पैरेलल में क्या रखना है, पैरेलल में ये होता है करंट डिफरेंट होता है। पहले रेजिस्टेंस के पहला करंट मानेंगे, दूसरे के लिए दूसरा करंट, और थर्ड के लिए थर्ड करंट I3 लिख देंगे, और इनके लिए सेम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, तो फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव करना है कि जो भी डिफरेंट है इसमें I1 I2 I3, उसमें क्या था V1 V2 V3 था, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। इसमें निकालेंगे टोटल करंट। क्या निकालेंगे, टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, और प्लस निकालेंगे आप यहां पर I3। अब क्या करना है,
ओम्स लॉ लगाना है, V इक्वल टू आई आर होता है। अब यहां से अगर मैं I निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, V अपॉन आर आ जाएगा। अगर हम I निकालेंगे तो R को इधर ट्रांसफर करेंगे, V अपॉन आर आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे V अपॉन आर। क्लियर है ये बात। अगर हम I1 की बात कर लें तो I1 आ जाएगा V अपॉन R1। अब हमने V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि V क्या है, R1 R2 और R3 के लिए सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी V ही रहेगा। ऐसे ही हम I2 की बात करेंगे तो I2 का आ जाएगा V अपॉन R2, और I3 की बात करेंगे तो आ जाएगा V अपॉन R3। तो यहां से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, जैसा कि सीरीज में किया था। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ये जो टोटल करंट आप जो निकाल रहे हैं, यहाँ पे टोटल करंट जो हम निकाल रहे हैं उसी की तरह ऐड करते हुए निकालेंगे, यानी I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, V अपॉन आर। तो ये आ जाएगा V अपॉन आर, और यहाँ आ जाएगा V अपॉन R1, क्योंकि I1 के लिए ये आएगा, I2 के लिए ये आएगा, V अपॉन R2, और यहाँ लिख देंगे V अपॉन R3। क्लियर है ये बात। अब क्या करेंगे, V अपॉन आर एज इट इज रहेगा, इन तीनों में V कॉमन है, इसको बाहर लीजिए, ये आ जाएगा आपका R1, यहाँ पे आएगा आपका R2, और यहाँ पे आएगा ये R3। अब V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन आर इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ये किसके लिए याद रखना है आपको, पैरेलल के लिए याद रखना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसे, और करके ऐसे सकते हैं 1 अपॉन आर, यहाँ पे मैं P लिख सकता हूँ, यानी पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर ई क्यू भी लिख सकता हूँ मैं, यानी पैरेलल में RP लिखते हैं या REQ लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज में और पैरेलल में क्या दिक्कत है, यानी क्या डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, अगर सीरीज की बात करें, किसकी बात करें, इन सीरीज, तो अभी हमने सीरीज में कहा था कि सीरीज के लिए जो आएगा RS जो आएगा वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों का सम कर दो। तीन रेजिस्टेंस है तो तीनों क्या कर देंगे, सम कर देंगे। पैरेलल में ये क्या है, इनका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1, ये आ जाएगा 1 अपॉन R2, और ये आ जाएगा 1 अपॉन R3। ये बात क्लियर है, इतनी बात आप याद रखें। और एक चीज और याद रखें, पेपर में पूछा जाता है कि हायर और लोअर रेजिस्टेंस, तो जब भी हमें हायर चाहिए, कैसा चाहिए हमें, हायर, तो हायर का मतलब अगर हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो किसी को भी सीरीज में कनेक्ट कर दो, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको सीरीज में कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। और हमें कम चाहिए तो यहाँ पर जब लोएस्ट चाहिए तो आपको किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में। ये बात याद रखें, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम। सीरीज में क्या है, हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो मिलता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है उसकी वैल्यू क्या है, कम होती है कंपेयर देन सीरीज। सीरीज में ज्यादा होगा, पैरेलल में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल हो रहा है या फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है ना, इस बात को नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पहले, जब PYQ सीरीज बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो एंड है, एक A है और एक B है। ये वायर है, इस वायर में यहाँ पर एक ये कनेक्शन है, एक ये कनेक्शन है, यानी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। तीन रेजिस्टेंस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, जो कि सीरीज पैरेलल दोनों है। अब इनको सॉल्व कैसे करें, तो पहले क्या करना है, आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में लगे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इस ऐसे डायग्राम में, ऐसे सर्किट में आपको क्या रखना है कि सबसे ज्यादा बंच ऑफ रेजिस्टेंस है वो देखना है, ज्यादा रेजिस्टेंस कहां पर है, कौन से वायर में, और फिर आपको ये देखना है कि सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ये देखने के बाद आप सॉल्व करें। तो यहां देख सकते हैं इस वाले वायर में एक रेजिस्टेंस है, इस वाले वायर में 2 रेजिस्टेंस है, एक का वैल्यू है 2 और एक की है 4 ओम। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन करेंगे जहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस है वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर देखिए 2 और 4, तो हमें लिख सकते हैं 2 ओम एंड 4 ओम आर इन। बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर यहां से करंट आता तो करंट यहां जाता और यहां पर भी जाता, लेकिन इस वाले में जो करंट आता वो सीधा R1 के लिए भी होता, वही करंट R2 के लिए भी होता। तो हम कह सकते हैं कि 2 ओम और 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए करंट सेम होगा, और जब जिसके लिए करंट सेम होगा वो रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज में।
तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, और सीरीज में होंगे तो आर की जो वैल्यू निकलेगी ये आ जाएगा आपका 2 + 4, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 ओम, इसकी वैल्यू हमने लिख दी R1। इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आ गया 6 ओम। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो A है यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 और 4 से मिलकर जो बना वो बन गया 6 ओम। क्लियर है। 2 और 4 से जो इक्विवेलेंट बना वो कितना हो गया 6। क्यों हुआ, क्योंकि सीरीज है, और सीरीज में ये कहते हैं कि सबको जोड़ दो, सबको कंटिन्यूअसली क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो हमने क्या ऐड किया, और यहां पर कितना, ये 3 ओम है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां से करंट फ्लो होगा, यहां से करंट फ्लो होगा तो आप देख सकते हैं यहां से करंट आया I, तो जैसे यहां आएगा तो इस पार्ट में करंट जाएगा जिसका नाम I1 हो सकता है, यहां आएगा तो इसका नाम I2 हो जाएगा। तो इस वाले रेजिस्टेंस के लिए करंट है I1 और इस वाले रेजिस्टेंस के लिए करंट है I2। तो हम ये कह सकते हैं 6 ओम और 3 ओम जो रेजिस्टेंस है इनके लिए करंट डिफरेंट है, और करंट डिफरेंट होता है इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो 6 और 3 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे नाउ 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/R1 + 1/R2 वाला फॉर्मूला लाएंगे। अगर 3 होता तो +1/3, 4 होता तो +1/4 हो जाता। तो 1/R1 का मीनिंग है यहाँ पे कितना है, पहला ये 6 है, और R2 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कितना है, ये 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, तो ये आ जाएगा 3/6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये किसके इक्वल है, 1/Req के इक्वल है। तो 1/Req की वैल्यू आ गई 1/2। यह रखें रेसिप्रोकल है, जल्दी में आप सॉल्व ना करें, आराम से सॉल्व करें। तो यहाँ पे Req की वैल्यू अभी नहीं आई है, 1/Req की वैल्यू आई है। EQ का मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहां से हम लिख सकते हैं और करके कि Req जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो इन दोनों का भी जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से कनेक्शन होगा। कैसे होगा, फिगर बना के दिखा रहा हूं। तो ये A है और यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, ये हो जाएगा A और ये हो गया B, और इनसे जो मिलेगा टोटल वो मिलेगा 2 ओम। यानी इस पूरे डायग्राम से बेहतर है कि A और B के बीच में हम 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दें। ये वही वर्क करेगा जो ये 3 रेजिस्टेंस वर्क करेंगे किसी भी सर्किट में। बात क्लियर हुई, तो ध्यान रखना। और एक चीज याद रखना, यहां पर मैंने R1 लिखा है तो आप इसे R1 ना लिखें, आप इसे R1 ना लिखें, सिर्फ R लिखना कि ये आपका और ये वाला दोनों को ऐड करते हैं 6 हो जाएगा। ये सीरीज में है, और जैसे ही सीरीज सॉल्व होगा, जैसे सीरीज सॉल्व होगा तुरंत कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल में। ये भी चीज आप याद रखें कि जब सीरीज सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, फिर पैरेलल होगा, फिर सीरीज आएगा, फिर सीरीज होगा, फिर पैरेलल आएगा। यहाँ पहले पैरेलल कनेक्ट करेंगे, फिर सीरीज में आएगा, फिर सीरीज होगा, पैरेलल होगा, फिर पैरेलल होगा, फिर सीरीज होगा। ये भी कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से सर्किट को सॉल्व करने में यूज होगा। सीरीज पैरेलल में लग जाएगा, पैरेलल सीरीज में, यहाँ पहले पैरेलल है फिर सीरीज में लग जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो ये करंट ऊपर जाएगा। यहां से चलिए मैं बता रहा हूं, ये अगर आप करंट फ्लो करते हैं तो इसमें करंट हम मानेंगे I1 और इसमें हम मानेंगे I2। तो I1 3 ओम के लिए होगा, I1 5 ओम के लिए होगा। इसको 3 और 5 किस में आ जाएंगे, 3 और 5 हो जाएंगे, बताइए। हाँ, सीरीज में हो जाएंगे, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 3 और 5 ओम जो रेजिस्टेंस है इनके लिए करंट जो आ रहा है वो I1 है और करंट की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएंगे सीरीज में। तो इनके लिए जो रेजिस्टेंस आएगा हम लिख सकते हैं 3 + 5 और ये आ जाएगा आपका 8 ओम। कोई दिक्कत है, डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे जो करंट है इसके लिए I2 और इसके लिए भी I2, दोनों के लिए I2 है। तो 2 ओम और 2 ओम इनके लिए भी कैसा करंट सेम है, तो करंट सेम है, तो इनके लिए भी जो आंसर आएगा इसको मैं डैश लिख देता हूं, तो इनको भी ऐड कर दो 2 + 2 और ये आ जाएगा 4 ओम। अरे ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में, तो हमने इस सीरीज को सॉल्व किया, इसका आंसर आया 8 और इसको सॉल्व किया, इसका आया 4। तो इसका मतलब एक और डायग्राम बना के मैं आपको दिखा रहा हूं
कि किस तरीके से ये बनेगा। इन दोनों का टोटल जो आया, इन दोनों का जो टोटल आया वो यहाँ पर आएगा, और इन दोनों से जो टोटल आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो आप लिख सकते हैं ये बी पॉइंट है और ये वाला ए पॉइंट है। 3 और 5 का जो होगा वो टोटल रेजिस्टेंस होगा 8 ओम और इसका हो गया 4 ओम। अब आप देख सकते हैं, अब इसके लिए जो करंट है डेट इज I2 और इसके लिए करंट है वो डेट इज I1। तो 8 ओम के लिए I1, 4 ओम के लिए I2, यानी दोनों रेजिस्टेंस के लिए करंट क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें होगा 8 ओम और 4 ओम जो है किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं, ये दोनों सीरीज खत्म हुए, ये सीरीज खत्म हुए, और अभी बता रहा था अगर पहले सीरीज खत्म होगा तो पैरेलल में ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाएगा। आप इसके याद रख सकते हैं। तो यहां से आंसर जो निकल के आएगा आप लिख सकते हैं R इजकल टू 8 ओम एंड R डैश इजकल टू 4 ओम, R इन पैरेलल। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट वाला, तो Rp लिख देता हूं पैरेलल के लिए। यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन ये वाला प्लस 1 अपॉन ये वाला, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां पे आप लिख सकते हैं R की जगह लिखेंगे 1 अपॉन 8 और प्लस इसकी जगह लिखेंगे 1 अपॉन 4। तो R 1 अपॉन RP आ जाएगा 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4। अब ये आप खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। एलसीएम लीजिए और ध्यान रखना इसका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि 1 अपॉन आरपी है, आरपी की वैल्यू निकालनी है, और इन दोनों से मिलके एक वायर बन जाएगा जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से, और इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये हमने 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, यहाँ पर भी क्या है 6, 4, 3 और 2 ओम। तो ये सीरीज में हो जाएंगे, ये भी सीरीज में हो जाएंगे, और इन दोनों का जो आंसर आएगा ये सीरीज, तो सीरीज खत्म होगा तो 6 और 4 कितने हो गए 10, और 3 और 2 कितने हो गए 5। तो 10 और 5 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, और जो पैरेलल का जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज हो जाएगा। फिर से सुनिए, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 क्योंकि सीरीज है, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 क्योंकि ये भी सीरीज है। तो 10 और 5 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो उनका जो आंसर आएगा 1/10 प्लस 1/5 करके जो भी आंसर आएगा वो 2 ओम के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और आप इसे खुद से ट्राई करें, ये आपके लिए वर्क है, इसको ट्राई करें और कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम कवर करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज, पहला पार्ट है हाईएस्ट, मतलब आपसे पूछा है कि हाईएस्ट, और सेकंड में पूछा लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस बताना है कब हाईएस्ट होगा कब लोएस्ट होगा। दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। 4 आपको रेजिस्टेंस दिए हैं, इसको हम कह सकते हैं R1, ये क्या हो जाएगा R1, इसको R2 कहेंगे, इसको हम R3 कहेंगे और इसको हम R4 कहेंगे। और इसमें पूछा हाईएस्ट, और अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन हायर कब होगा और लोअर कब होगा, यानी हाईएस्ट कब होगा, तो हाईएस्ट कब होता है और लोएस्ट कब होता है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? तो हाईएस्ट कब होगा, जब सीरीज में होगा, और लोएस्ट कब होगा, जब पैरेलल में होगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो मैं बता देता हूं सीधा सीधा, फॉर हाईएस्ट, किसके लिए, फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, जब भी आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो कॉम्बिनेशन यूज करना है कौन सा, सीरीज। और अगर आपको कौन सा चाहिए, फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो क्या यूज करना है आपको, इसके लिए क्या यूज करना है बताइए, यहां पर यूज करना है आपको पैरेलल। क्या यूज करना है, पैरेलल। तो यहां से आएगा पहले का आंसर और यहां पे आएगा पार्ट बी का आंसर। क्या कर पाएंगे आप, बोलिए यस और नो, कर पाएंगे? तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है, हाईएस्ट चाहिए सीरीज में, और सीरीज कहता है कि सीरीज कहता है सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 4 + 8 कितना हो गया 12, और 12 कितना होगा 24, और 24 ऐड कर देंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। अरे ठीक है, नहीं है, 4 + 8 कितने हो गए 12, और 12 कितने हो गए 24, और 24 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। अब देखिए क्या लगाना है, फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस, यहाँ लोएस्ट रेजिस्टेंस पूछा टोटल, तो पैरेलल कर दीजिए। पैरेलल के लिए आपको क्या करना है, तो आप करेंगे 1/RP = 1/R1, R1 की जगह आपके पास 4, 1/8
और ये आ जाएगा 1/12 और यहाँ पे आएगा 1/24। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर खुद से ट्राई कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें समझ में आ रही होंगी। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में भी ऐसे ही मिलेंगे, आप परेशान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। आपके पास 3 रेसिस्टेंस हैं, एक का नाम है R1 जिसकी वैल्यू दी है आपको 2 ओम और दूसरा 2 की वैल्यू दी है आपको 3 ओम और एंड R3 की वैल्यू दी है आपको 6 ओम। कह रहा है 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए। आपको ये बताना है कि इन तीनों को हम कैसे कनेक्शन में ऐड करें कि पहला आंसर आपका 4 ओम हो और सेकंड आंसर आपका 1 ओम। ये क्वेश्चन लिख लो, इंपोर्टेंट लिख लो, पेपर में आएगा, लिख दो पेपर में छप गया। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपा हुआ मिलेगा, इस बात को लिख लो। पहले भी आया है, उम्मीद करेंगे इस बार भी आएगा। आप पीवाई की क्वेश्चन देखो तो आपको पता लगेगा ये आपको पहले से ही दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, इनको ऐसा कॉम्बिनेशन में लाना है, सीरीज में भी ऐड कर सकते हैं, पैरेलल में भी ऐड कर सकते हैं और आंसर आना चाहिए आपका पहले 4 ओम। तो हम सीरीज में देखेंगे, सीरीज का मतलब क्या, सीधा सीधा ऐड कर दो, तो 2 + 3 5 हो गया और 6 और ऐड कर देंगे तो 5 और 6 11 यानी चाहिए 4, तो यानी सीरीज में ये तीनों नहीं आएंगे। पैरेलल में बात कर लें तो पैरेलल में बात करेंगे, देखो कितना आ जाएगा 1/2। पैरेलल की बात कर लें तो आपके लिए आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और यहाँ आएगा 3 + 2 + 1 और ये आ जाएगा 5 और 1 6, 6/6 यानी आंसर आ जाएगा 1। और ये फॉर्मूला होता है 1/RP पैरेलल के लिए। तो 1/RP की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओम। यानी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 ओम। कैसे आएगा, 2 3 और 6 को 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। क्यों कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस कॉम्बिनेशन से पैरेलल निकालते हैं। तो हमने क्या किया, 2 3 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और यहां से एलसीएम लिया 6, यहां से 3 टाइम्स और यहां पे 2 टाइम्स और यहां पे ये 1 आ जाएगा और 3 2 5 और 6 6/6 यानी 1 आ गया। तो पैरेलल में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1। तो यहाँ पे ये 4 फिर भी नहीं आ रहा, लेकिन बी पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। वो कह रहा है कि बी पार्ट में 1 ओम चाहिए, इनको कैसे कनेक्ट करें। तो आप कह सकते हैं बी पार्ट में हम तीनों को कैसे करेंगे, पैरेलल में करेंगे। क्या लिखेंगे आप, 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1 ओम। और आप इस तरीके सॉल्व करके दिखा देंगे। पर यहां पर देखिए 4 ओम आंसर अभी हमारा नहीं आया, क्योंकि ना तो ये पैरेलल में आ रहा है और ना सीरीज में आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम कुछ को पैरेलल में लगाएंगे और कुछ को सीरीज में लगाएंगे। तो देखते हैं किसको पैरेलल में किसको सीरीज में लगाते हैं। तो हमें चाहिए 4, तो मैं क्या करता हूं, इस 2 ओम को ऐसे ही लिख देता हूं। हमें 2 ओम को हमें ऐसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां पे लगाया ये 2 ओम। अब यहां से मैंने क्या किया, यहां पर लगा दिए 3 ओम। कौन सा लगा दिया, ये 3 ओम। और यहां पर लगा दिया जो लास्ट वाला है जिसका नाम क्या है 6 ओम, और ये आपका पार्ट आ जाएगा। इसको आप ए कह सकते हैं और इसको आप बी कह सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहले मैंने आपको बताया है वो सॉल्यूशन वहां से देखना है जहां पर रेजिस्टेंस का बंच है, ज्यादा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में देखिए 3 और 6 है, 2 है और यहाँ सिंगल है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 और 6 किस में आएंगे, ये पैरेलल में आएंगे। देखो 3 और 6 किस में आएंगे, पैरेलल में। अगर मान ली यहाँ से करंट आता है तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसके लिए करंट अलग हुआ, इसके लिए करंट अलग हुआ। तो 3 ओम 6 ओम के लिए करंट डिफरेंट है, यानी पैरेलल है। कैसा, ये पैरेलल है। तो हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/3 और 1/6। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/6 और 3 से इसे 2 टाइम्स कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो 1/R की वैल्यू आ गई 1/2 और यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 2 ओम। क्या ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 2 ओम कर देंगे, यानी इनसे मिलके बन जाएगा 2 ओम। तो ये हो गया आपका पैरेलल। कौन सा होगा, ये पैरेलल। और पैरेलल में कौन कौन कनेक्ट किया हमने, 3 ओम एंड 6 ओम। तो 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कर दीजिए और 2 ओम वाले को सीरीज में कर दीजिए, 4 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का क्या है 2 ओम और ये हमारे पास 2 ओम पहले से ही, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिखेंगे R1 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R इज इक्वल टू 2 ओम एंड R इज इक्वल टू 2 ओम will be
कनेक्ट इन सीरीज, कनेक्ट इन सीरीज, यानी 2 ओम और 2 ओम किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा आपका 2 + 2, कितना आ जाएगा 2 + 2, तो यहाँ लिख दो 2 + 2 यानी 4 ओम, ये आंसर आ जाएगा। क्या है बात सही है? तो इसका आंसर के लिए हमें क्या करना है, 2 ओम सीरीज में, 2 ओम किसमें सीरीज में, एंड ये कौन सा है 3 ओम और ये कौन सा है 6 ओम, ये किस में आएंगे, ये आएंगे आपके पैरेलल में। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं पैरेलल में आएंगे तब आएगा। तो ये समझ पा रहे हैं आप? इनमें क्या करना है आपको, ये अपना दिमाग लगाना है और ये यूज करना है कि किस तरीके से क्या तीनों को हम पहले रेजिस्टेंस को सीरीज में करें कितना आएगा, फिर पैरेलल में करना, फिर देख लें कितना आ रहा है। और अगर सीरीज और पैरेलल से भी नहीं आ रहा है तो आप किसी एक को पैरेलल में लीजिए, एक को सीरीज में लीजिए, बाकी 2 को पैरेलल में कर दीजिए, या पहले 2 को सीरीज में लीजिए फिर तीसरे को पैरेलल में कर दीजिए। हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो, तो आपको यही कॉम्बिनेशन अपनाना है कि कब रेजिस्टेंस लगेगा, कब सीरीज लगेगा, कब पैरेलल लगेगा। ठीक है ना? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ऐसे क्वेश्चन और आपके पेपर में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 9 ओम, यानी आपके पास 3 है, कितने हैं 3, R1 R2 और ये R3, और इनकी वैल्यू सेम है। क्वेश्चन में कहा है कि तीनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। ये कह रहा है 3 रेसिस्टर्स हैं और ईच ऑफ रेसिस्टेंस यानी हर एक रेसिस्टर्स का जो रेसिस्टेंस है वो 9 ओम है, तो हमने लिख दिया 9 ओम R1 R2 और R3 की वैल्यू है। और नेक्स्ट कह रहा है ये दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, कि 13.5 हो जाए और सेकंड में हो जाए 6। तो इससे आप खुद से करें, ये मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। और पेपर में फिर से बता रहा हूं, इस चीज को लिख दो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छप गया है, यहां लिख देना कि छप गया है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, 101% इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बात अलग है कि 2 मार्क का मिल जाए या 3 मार्क का मिल जाए, पर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। आप इसे खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले आप इसे रीड कीजिए। इसमें लिखा है 3 रेसिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी ये सीरीज में है, तो सीरीज के लिए क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 + 2 और यहाँ पे कितना दिया 3, तो ये आ जाएगा आपका 6 ओम। सीधा सीधा आंसर है, सीरीज में सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। तो आपको दिया 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज, और पूछा क्या यहाँ पे देखिए टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो सीरीज के लिए क्या सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, 6 ओम आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, ये वर्ड यूज रखें, सॉरी यूज हुआ है, आप इसे याद रखें। ईएमएफ का मतलब अभी आप समझ सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे दिया आपको 12 वोल्ट, कितना दिया है 12 वोल्ट, एंड द नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टर। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है कि 3 रेजिस्टर है, यहाँ पे कितने हैं 3, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका R1 होगा, ये आपका R2 होगा और ये आपका R3 होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमने ये कर दिया, यहाँ पे कितना है 12 वोल्ट है। सीरीज का डायग्राम याद कीजिए, ये होता है R1 की जो वैल्यू है यहाँ पे दी आपको 1 ओम, और R2 की जो वैल्यू दी आपको, ये दिया आपको 2 ओम, और R3 की जो वैल्यू है यहाँ पे दिया 3 ओम, तो दिया 1 2 और 3। अब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इसके लिए होगा V2 और इसके लिए कितना होगा V3। और यही यहाँ पे पूछा है ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि इस पे कितना ड्रॉप होगा, इस पे कितना ड्रॉप होगा, इस पे कितना ड्रॉप होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, करंट सेम रहता है। करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करंट को निकाल लेंगे। तो करंट निकालेंगे तो करंट क्या आ जाएगा, V/R। क्या होता है करंट का फॉर्मूला, V/R, यानी V = IR, तो I = V/R। कितने वोल्ट की बैटरी है 12 की, और रेजिस्टेंस टोटल कितना आया आपके पास, ये सीरीज में है, तो सीरीज में कितना आया 6 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और 6 से कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, 2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा करंट का। यानी इस सर्किट में यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर का जा रहा है, और रिटर्न होकर भी कितना आएगा 2 एम्पियर का आंसर आएगा। इतनी बात क्लियर है। पहले क्या करेंगे, आपको ये दिया है करंट निकालो, करंट इतना आ गया। अब हमें चाहिए V1, तो V1 = क्या आ जाएगा IR1, और V2 क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे IR2, और V3 क्या आएगा, यहाँ लिख देंगे IR3।
अब यहाँ आई क्यों सेम है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और मैं बार बार बता रहा हूँ सीरीज में करंट सेम होगा, पैरेलल में करंट सेम नहीं होगा। तो यहाँ क्या करना है आपको, आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 और R1 कितना दिया है 1, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू कितनी है 2 और R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 आई के लिए और 3 के लिए ओम 3 दिया है, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये V1 V2 V3, V1 की वैल्यू कितनी है 2, V2 की वैल्यू कितनी है 4 और V3 की वैल्यू कितनी है 6। आप इसको ऐड करिए, 6 और 4 कितने हो गए 10 और कितने हो गए 2 12। इसका मतलब 12 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी है या सेल है, तो ये 12 वोल्ट है। और 12 वोल्ट कैसे डिवाइड हुआ, जहां पर रेसिस्टेंस कम है, जहां पर रेसिस्टेंस 1 है तो वहां वोल्टेज कम आएंगे, जहां पर रेसिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हुआ वहां वोल्टेज थोड़े ज्यादा हुए, और जहां पर रेसिस्टेंस और ज्यादा हुआ वहां पर वोल्टेज और ज्यादा हुए। ठीक है ना, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 12 वोल्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 12 वोल्ट 2 वोल्ट, इसकी आ गई 4 वोल्ट और इसकी आ गई आप देख सकते हैं 6 वोल्ट। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गई। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस फॉर ईच रेसिस्टर्स, ठीक है ना, सीरीज में। ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है in the circuit diagram given in figure, suppose the resistors R1 R2 and R3 have the values of 5 10 30। तो ये आपको दिया है R1 कितना दिया है आपको 5 ओम दिया है, और R2 की बात कर लें तो ये 10 ओम है, और R3 की बात कर लें तो ये आपको दिया है 30 ओम रेस्पेक्टिवली, which have been connected to a battery of 12 वोल्ट। तो V की वैल्यू आपको दिया है 12 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछा कैलकुलेट द करंट थ्रू दी ईच रेसिस्टर, यानी देखिए ये पैरेलल है, पैरेलल में यहाँ पे करंट अलग होगा, यहाँ पे करंट अलग होगा, यहाँ पे करंट अलग होगा, और सभी के लिए करंट पूछा है। तो सभी के लिए करंट पूछा है तो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन आर। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर पहले की बात कर रहे हैं तो यहाँ से पहला करंट आएगा। किसकी बात कर रहे हैं, पहले करंट की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस आएगा, और यहाँ पे क्या है आपको पता है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हम लिख देंगे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच रेसिस्टेंस बिकॉज इट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, यहाँ पर देखिए 12 दिया है तो यहाँ 12 लिख देंगे, और R1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, ये 5 दी है, तो आप यहाँ 5 लिख लेंगे। क्या ये बात क्लियर है, 12 भी दिया ना, हाँ 12 दिया है और यहाँ 5 दिया, इसका डिवाइड कर लीजिए। तो इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये इतने एम्पियर करंट आ जाएगा इसका। ठीक है, 2.4। अब क्या करना है, हमें निकालना I2, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, तो ईच रेजिस्टर के लिए I1 I2 I3 निकालना है। फिर यहाँ पे करेंगे V अपॉन R2 लिख देंगे। अब V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है, और R2 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, और ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। I3 निकालेंगे तो I3 की जो वैल्यू आएगी, ये पार्ट A चल रहा है, कौन सा पार्ट है ये A, तो मैं यहाँ A लिख देता हूँ। I3 निकालेंगे तो V अपॉन R3, अब V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है, V की वैल्यू कितनी है 12, और R3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ 30 लिख देते हैं। ये 6 से 2 टाइम और 6 से 5 टाइम, तो 2 अपॉन 5। अब इसका डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर, इतना करंट आ जाएगा। दूसरे में पूछा द टोटल करंट इन दी सर्किट, टोटल करंट पूछा है तो पार्ट बी करना है, तो आप लिख सकते हैं टोटल करंट इन दी सर्किट, तो ये हो जाएगा I, और इसको लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पे I1 कितना आप देख सकते हैं 2.4 है, तो यहाँ लिख देंगे 2.4 प्लस यहाँ पे कितना है 1.2, तो यहाँ लिखेंगे 1.2, और यहाँ पे कितना है 0.4, तो यहाँ लिख देंगे 0.4, और इसको आप ऐड कर लेंगे, यहाँ पे करंट आंसर आ जाएगा। ये टोटल पूछा है तो सभी करंट जो है अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग है, तीनों करंट को ऐड कर दिए I1 I2 I3 को, और ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये 4 है, और यहाँ 2 है 6 और 4 कितने 10 का आ जाएगा 0, डेसिमल लग जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 और 2 3 और ये 4, तो 4 एम्पियर आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। अब नेक्स्ट पूछा है आपसे, ये बी पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में पूछा था टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, यानी आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो 5 10 और 30
कौन सा कॉम्बिनेशन आपको फिगर में दिया है, ये कह रहा है गिवन फिगर ये है पैरेलल। तो आप क्या करेंगे, थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो 1/p इजकल टू 1 फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 1 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, एलसीएम आ जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, और यहाँ से ये 3 टाइम्स और यहाँ से ये 1 टाइम। तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 10 और ये आ गया 30 और ये 1/rp की वैल्यू आ रही है। तो 1/rp इजकल टू आ गया 1/3, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5 का इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, और यहाँ 6 आ जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और इसका करेंगे 1 आ जाएगा। 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 और 6 कितने हो गए 10, और ये 30 है, 0 0 कैंसिल 1/3। तो आरपी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 3 ओम। तो इस गिवन फिगर का जो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस होगा या टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा 3 ओम। क्यों आएगा 3 ओम? क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है ना, 3 ओम आ जाएगा। और हमने यहाँ पे देख लिया I1 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है V/R1। V की वैल्यू कितनी दी आपको 12 दी है, R1 की कितनी दी आपको 5 दी है, तो इसका डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा, 5 2 10, 10 हो जाएगा तो 2 टाइम्स गया, 2 बचेंगे पॉइंट लगा लेंगे और ये जाएंगे 4, तो वो सॉरी 20 और 5 का डिवाइड करेंगे 20 में तो 4 टाइम्स आएगा। इसमें देखिए 1.2 आ जाएगा, इसमें देखिए 12 आया है, और यहाँ पे कितना दिया 5 हो गया, 10 हो गया और 30 भी हो गया। तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, और इसमें करेंगे ये आ जाएगा। फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपके पेपर में एज इट इज आपको छपा हुआ मिले, आप ये मत कहना कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पे इफ इन फिगर R1 10 ओम, R1 कितना आपको दिया है 10 ओम, और R2 दिया है 40, और R3 भी दिया 30, और R4 भी दिया है। आपको कई सारे यहाँ पर रेसिस्टेंस दिए हैं, कितने दिए हैं रेसिस्टेंस दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं। R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, R4 दिया और R5, 5 रेसिस्टेंस है, एंड 12 वोल्ट बैटरी दी है, यानी ये बैटरी लगी है, इसका वोल्टेज कितना 12 है। बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना, आप क्या करेंगे देखिए, इसको आप इस तरीके से देखिए, इसको आप इस तरीके से देखिए, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जब आप ऐसे करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। फिर आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर ये एमीटर लगा है, फिर आपको ये 3 मिलेंगे, तो यहाँ पर ये 3 कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। आप देख लीजिए, इसको कहेंगे हम R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3, इसका नाम है R4 और इसका नाम है R5। ये कौन सा है 4 और ये कौन सा है 3। तो इस तरीके से आपको दिए हैं। अब आपको ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। जब हम ऐसे कर देंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से जो करंट आएगा, ये करंट यहाँ तक आई हुआ, पर इस वाले वायर में अलग करंट जाएगा, इस वाले वायर में अलग करंट जाएगा, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। तो R1 R2 किसमें है पैरेलल में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। सो तो 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, और 1/r1 R2 की वैल्यू आई है, 1 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ लिख देता हूँ 10 प्लस यहाँ पे कितना 40 है, तो आप लिख दीजिए 40। अरे ठीक है ना, यहाँ पे कितना 10 और यहाँ पे कितना 40, तो हमने 10 कर दिया 40 कर दिया। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 4 + 1, तो 5/40, और इससे ये जाएगा 8 टाइम, तो 1/8 आ गया। किसकी वैल्यू है 1/r की वैल्यू आई है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/r इक्वल टू आ गया 1/8, तो r की वैल्यू आ जाएगी 8 ओम। कितनी आ जाएगी 8 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से मिलाकर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 8 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 ओम का। क्लियर है ये बात। तो सबसे पहले पॉइंट हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए, इनको देखेंगे तो ऐसे ही करंट जब यहाँ से आएगा तो इस पार्ट में और इस पार्ट में R3 R4 और R5 के लिए डिफरेंट होगा, तो इन्हें हम कह सकते हैं ये भी पैरेलल में होंगे, तो R3 R4 एंड R5। तो यहाँ लिखेंगे
क्या लिखेंगे, R3 R4 एंड R3 R4 एंड R5 एंड R5 आर इन पैरेलल। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, R डैश कर देंगे 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, यानी हमारे लिए पहला होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 3 4 5 हो जाएगा। इनकी वैल्यू लगाइए, इनकी वैल्यू आएंगे, 3 की कितनी वैल्यू दी आपको, 3 की दी 30, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 30 प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट दिया 4 की कितनी दिया 20, तो 1/20 प्लस 5 की वैल्यू कितनी दी है आप देख सकते हैं, 5 की है 60, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/60 और एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 टाइम्स आएगा, यहाँ से ये 3 टाइम्स और यहाँ पर ये 1 टाइम, तो 1/R डैश की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 और 3 कितने हो गए 5 और एक 6, 6/60, इससे ये 10 टाइम कट हो जाएगा, तो 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको देखें तो इसका भी आंसर कितना आएगा, इन तीनों का जो कंबाइंड आंसर आएगा, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, कितना ओम हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब इस डायग्राम को देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले इनको देखा, ये किसमें पैरेलल में, इनको सॉल्व किया, इनका टोटल आया वो यहाँ लिख दिया 8 आया। फिर 3 4 5 को देखा, ये भी पैरेलल में, इन तीनों का टोटल निकाला, इसका टोटल 10 आ गया और ये भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ से जो करंट जाएगा आई, इसके लिए कितना होगा, ये आई ही रहेगा करंट, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा और इसके लिए कितना आएगा, ये करंट आई आएगा, तो इसके लिए करंट आई और इसके लिए करंट आई। करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये कौन सा हो जाएगा कॉम्बिनेशन, सीरीज हो जाएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पे क्या निकल देंगे कि 8 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज, सो आर जो फाइनल आएगा आंसर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा 8 + 10 यानी 18 ओम। तो आर एस की वैल्यू आ गई आपकी 18 ओम। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकल के आया था टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पूछा है द टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। अब करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, आई बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो करंट निकालना है तो मैं यहाँ पे ही करके दिखा रहा हूँ, इसके लिए ये लिखेंगे आप आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है आपको, ये दिया है 12, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 12 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 18 आया है, तो आप लिख देंगे 18, 6 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम, तो 2/3 और ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6, कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर, और भी डिवाइड आप कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा 0.67 कर दीजिए या 0.66 कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कर लें एक बार, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना इसमें, क्योंकि ये डायग्राम जो है आपको डराने वाला डायग्राम है, पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इसको पैरेलल में सॉल्व करो, इसको पैरेलल में सॉल्व करो। मैंने आपको बताया जब पैरेलल सॉल्व होगा तो किसमें कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज में। तो दोनों पैरेलल सॉल्व हुए, यहाँ पर ये 8 ओम आया, इसका ये 10 आया, दोनों को सीरीज में कर दो, 18 हो गया। और आपसे क्या पूछा है, करंट पूछा है नेक्स्ट, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। टोटल पोटेंशियल चाहिए तो टोटल हमें रेजिस्टेंस चाहिए पूरे सर्किट का, और टोटल पोटेंशियल पूरे सर्किट के लिए कितने हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल यहाँ पे सर्किट के लिए 18, तो यहाँ 18 लिख देंगे, 12 डिवाइड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 0.67 या 0.6, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम एक कमेंट कर जरूर बताइए कि ये वीडियो अच्छी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।